नमस्कार। आइए आपके हॉरोस्कोप पर प्रकाश डालते हैं। 20 अक्टूबर 1983, 13:10 36 ये एक्यूरेट टाइम आपने दिया, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके हॉरोस्कोप देखेंगे। कुंडली का लग्न है मकर लगन, शनि का लगन, आपकी राशि है मीन राशि। चंद्रमा मीन राशि में बैठे हुए, राशि के मालिक बृहस्पति हैं। लगन शनि का लगन है, चर लगन है, लेकिन पृथ्वी तत्व राशि का लगन है। अर्थ त्रिकोणी लगन है। व्यक्ति स्वभाव से मेहनती है, सभी परिस्थितियों में अपने आप को ढालने में सक्षम है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने भीतर क्षमता रखते हैं कि वो अगर जीवन में व्यवसाय करें या उनको किसी प्रकार की कोई बागडोर थमाई जाए तो उसको भली भांति उस काम को पूरा करने में सक्षम होते हैं। लगन के ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं, लेकिन लग्नेश शनि है, उच्च के होकर दशम भाव में बैठे हुए हैं। लगन का दशम में जाना यानी व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, जीवन में अधिक परिश्रम करके तरक्की करेगा, क्योंकि साथ में अष्टमेश सूर्य भी हैं। तो आठवें घर का मालिक दशम भाव में है, शनि के साथ है, शनि को अस्त भी कर रहा है। यानी जीवन में अपने आप को उठाने के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ को उठाने के लिए व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके प्रोफेशन का मालिक शुक्र अष्टम भाव में, आठवें घर का और एकादश व दशम भाव का राशि परिवर्तन योग इस कुंडली के अंदर दिखता है। और सूर्य जो कि अष्टमेश हैं, उसने आपके लग्नेश को कर्म भाव में अस्त किया है। इसका मतलब होता है जीवन में प्राप्तियां तो होंगी, शनि उच्च के हैं, प्राप्तियां तो कराएंगे। शनि राजयोग में है, शनि प्राप्तियां तो कराएंगे, लेकिन वो प्राप्तियां काफ़ी कठिनाई से प्राप्त होंगी, क्योंकि अस्त ग्रह अपने कारकत्वों की हानि करता है। यानी कभी कभी अत्यधिक मेहनत के बाद, क्योंकि शनि कर्म के और मेहनत के कारक है, अत्यधिक मेहनत के बाद व्यक्ति को उसका पूर्ण परिणाम नहीं मिल पाता, उसका यही रीज़न है। साथ ही साथ जीवन में ये शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहा है, इसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में, अगर वो नौकरी के उसमें है तो उसको बार बार जीवन में नौकरी चेंज करने का वो मिलेगा, और यदि वो अपने जीवन में प्रोफेशनल लाइफ यानी बिजनेस लाइन में हो तो जीवन में बिजनेस भी उसको बदलना पड़ सकता है, और प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। चलिए बात करते हैं मंगल शुक्र के योग की। मंगल और शुक्र, अगर इस योग के बारे में बात करें तो ये योग एक शौक पसंद योग है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में बिना सुख सुविधाओं के नहीं रह पाता है, नई नई सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होता है। गोपनीय तौर पे उसके जीवन में कुछ ना कुछ अंदरूनी तौर पे चलता ही रहता है। ये पंचमेश भी है, पंचमेश का अष्टम भाव में जाना जीवन में एजुकेशन देता है, लेकिन एजुकेशन को ब्रेक भी कर देता है। ये स्थिति गोपनीय संबंध को भी दर्शाने वाली होती है। ऐसे लोगों के जीवन में लव रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं होते। नवांश में ये कॉम्बिनेशन फिर से देखिए आप, मंगल शुक्र नवांश में छठे घर में, और इस बार शुक्र नीच का हो गया। ये कॉम्बिनेशंस आपकी गलतियों के कारण, आपके करेक्टर के कारण, आपके गलत डिसीजंस के कारण आपकी मैरिड लाइफ को प्रॉब्लमेटिक बनाने में सक्षम है। वो स्थितियां साफ तौर पर दर्शित हो रही हैं, क्योंकि नवांश कुंडली में सप्तम भाव में नीच का सूर्य और सप्तमेश शुक्र छठे घर में नीच का, फिर से मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ है। तो वो स्थिति यहाँ भी दिखाई दी है। आपको जीवन में अपने चरित्र के प्रति बहुत स्ट्रांग रहना होगा। ये स्थिति पत्नी के साथ कोई बड़ा वैचारिक मतभेद या उस मतभेद को एक खराब स्तर तक पहुंचाने की स्थिति भी यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं बुध की। बुध भाग्येश होके भाग्य स्थान में उच्च का है, स्वग्रही है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। यानी बुध में वो पावर है, वो नाइन्थ लॉर्ड है। जीवन में बुध की दशा, बुध की स्थिति भाग्य का लाभ देगी, घर परिवार से सहयोग दिलाएगी, पिता की तरफ से धन प्राप्ति का संयोग भी ये दिखाएगी। बृहस्पति केतु के साथ हैं। बृहस्पति केतु या बृहस्पति राहु अगर एक साथ कुंडली में होते हैं तो कुछ लोग इसे गुरु राहु का या गुरु केतु का योग कहते हैं, या कुछ लोग इसे गुरु चांडाल भी कहते हैं। यहाँ गुरु चांडाल की स्थिति का मतलब होता है कि व्यक्ति के विवेक को, व्यक्ति की बुद्धि को, व्यक्ति की समझदारी को हर लिया, यानी घेर लिया है प्लेनेट ने, और वो प्लेनेट घेरने वाला है राहु और केतु।
ये राहु केतु किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रहण लगाने में सक्षम होते हैं। यानी सब कुछ समझदार व्यक्ति अपने जीवन में अगर गलत निर्णय लेने लगे तो ऐसा बृहस्पति की दशा में हो सकता है, क्योंकि उस पर केतु का पूर्ण तरीके से ग्रहण लगा हुआ है। बृहस्पति और केतु का संयोग, क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली के लिए अच्छे स्थानों का मालिक नहीं है, 12वें और तीसरे घर का मालिक है, आपकी राशि का मालिक भी है। इसलिए मानसिक स्थिति को दर्शाने वाली स्थिति भी है ये, कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर उसके उधेड़-बुन चलती रहती है। वो उधेड़-बुन उसके लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, ये गोपनीय राशि कहलाती है। व्यक्ति जितना बाहरी तौर पर दिखाई देता है उतना ही भीतरी तौर पर भी होता है। यानी ऐसे व्यक्ति काफ़ी गहन होते हैं, क्योंकि आपका लगन भी देखिए मकर लगन है। मकर मगरमच्छ, ये पानी में भी रहता है, ये ज़मीन पर भी रहता है। राशि का मालिक मीन राशि, मीन मतलब मछली, ये जल में रहती है। यानी व्यक्ति के स्वभाव में बहुत अधिक गहराई है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तृतीयेश होके तीसरे घर में और तीसरे के लॉर्ड के साथ है। ये स्थिति कभी कभी घर परिवार से काफ़ी दूर शादी कराती है, यानी जहाँ आप रह रहे हो उस प्लेस से काफ़ी दूर शादी कराना, या लड़की वाले बहुत किसी दूर स्थान के रहने वाले हों, भले वो पास में आ गए हों, ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं। चंद्रमा की स्थिति जीवन में यात्राएं, शॉर्ट जर्नीज़, लॉन्ग जर्नीज़ दोनों तरीके के कराने में सक्षम है। और ये तृतीयेश होके तीसरे घर में बैठा है और तृतीयेश बृहस्पति से दृष्ट है, तो गाना गुनगुनाना, शौक पसंद होना, इस प्रकार की स्थिति को भी ये चंद्रमा यहाँ दर्शा रहा है। अब बात करेंगे आपकी दशाओं की। शुक्र की महादशा आपको चल रही है। शुक्र इस कुंडली के अंदर योग कारक है। योग कारक मतलब केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। अष्टम भाव में बैठा है, अष्टमेश से राशि परिवर्तन करके बैठा है। यानी इस दशा के अंदर आपको प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स तो आएंगी। इस दशा में आपको अपने निर्णयों पे कंट्रोल रखना है। इस दशा में आपको अपने कैरेक्टर पे कंट्रोल रखना है, और आपको छटपटाहट में आके अपना काम या अपना नौकरी को फटाफट नहीं बदलना है, क्योंकि शुक्र की ऐसी स्थिति यहाँ शो हो रही है। शुक्र चतुर्थेश के साथ है और लाभेश के साथ है, यानी शुक्र की दशा में लाभ भी मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा, पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलेगा, स्वयं के बल पर भी आप प्रॉपर्टी खरीदने में सक्षम होंगे। लेकिन अभी की दशा चल रही है शुक्र में राहु, मई 18 से मई 21। एक तो शुक्र पंचमेश होके अष्टम में, साथ ही साथ राहु भी शुक्र की दशा में और फिर से शुक्र अष्टम में। कहीं ना कहीं आपके मन के भीतर कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं जो कि गोपनीय तौर पे आप किसी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। मन के अंदर दुर्भाव आना, मन के अंदर कुछ गलत सोच चलना, या कुछ ना कुछ उधेड़बुन, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, लेकिन माइंड में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है। राहु यहाँ भी नवांश में भी पंचम भाव में छठे घर के मालिक के साथ, बुध के साथ, और राहु यहाँ भी अष्टम में। आपको सावधान रहना चाहिए। आपकी एक गलती आपके वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रोफेशनल लाइफ तीनों को खराब करेगी। इसलिए जब तक ये मई 21 तक शुक्र राहु चले, आपको एक रेमेडी में हाथों हाथ बता के चलता हूँ। आपको देवी का कवच निरंतर पढ़ना होगा। अपने आप पर संयम तो रखना ही होगा, लेकिन देवी कवच दुर्गा सप्तशती में से आपको रोजाना पूरा देवी कवच पढ़ना होगा। उसमें 56 श्लोक हैं। चाहे संस्कृत पढ़ो चाहे हिंदी, लेकिन उसको पढ़ो, क्योंकि सभी जगह शुक्र राहु की दशा एक नुकसान का चैप्टर शो कर रही है। वो नुकसान मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि शुक्र की दशा में पावर तो है, लेकिन ये वो समय अंतराल होगा जिसमें वो पावर ज़रूरत से अधिक पावर हो जाएगी और आपकी बुद्धि भ्रमित होगी और आपको प्रॉब्लम्स होंगी। चाहे आप जॉब फैक्टर में हों, चाहे आप बिजनेस के फैक्टर में हों, लेकिन दोनों ही तरफ ये स्थिति दिखाई दे रही है। आपने मुझसे पूछा कौन सा बिजनेस मेरे लिए ठीक रहेगा। देखिए, जब तक शुक्र में शनि की दशा नहीं आती, यानी 2023 नहीं चला जाता, तब तक आप इस हॉरोस्कोप में बिजनेस नहीं करें, तब तक आप नौकरी करें। फिर बात आती है बिजनेस की। देखिए, यहाँ दो मेटलिक स्टिक प्लैनेट शुक्र की राशि में शनि और सूर्य बैठे हैं।
यहाँ पर जो शुक्र हैं वो मरकरी के साइन में मंगल के साथ हैं, शनि फिर भी कर्म भाव में है। यहाँ पर शुक्र की राशि में फिर से सूर्य हैं और शनि फिर अपनी राशि में है, शुक्र शनि की राशि में है। इसलिए मेटल से रिलेटेड वर्क आप अपने जीवन में कर सकते हैं, कोई सा भी मेटल हो, मेटल से रिलेटेड आप वर्क करें जिसमें फायर का कनेक्शन आता हो कि अग्नि से कोई चीज़ पिघला कर चीज़ बन रही है, उससे संबंधित कोई काम कर सकते हैं। उसमें लोहा भी आ सकता है, उसमें इस्पात भी आ सकता है, उसमें बहुत सारी धातुएं मार्केट में हैं, लेकिन धातु से संबंधित कोई काम करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 2023 से पहले कुछ नहीं करेंगे। शारीरिक समस्याएं कब खत्म होंगी? प्लैनेट इन 8th हाउस। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कह सकता हूं, लेकिन कोई बड़ी समस्या आपके चार्ट में नहीं दिखती है। हो सकता है क्योंकि शुक्र आपका नवांश में नीच का है, यहाँ भी अष्टम में है, तो कोई पुरुषों से संबंधित अंदरूनी बीमारी आपको परेशान कर रही हो, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हों और सोच रहे हों कि पता नहीं मुझे प्रॉब्लम क्यों है, तो एक बार उसका भी आपको टेस्ट कराना चाहिए। संतान कब होगी? आपकी एज हो गई है 36। वीनस की महादशा में राहु की अंतर्दशा मई 2021 तक चलेगी। इससे बढ़िया योग आपको आ भी नहीं सकता कि भैया मई 21 तक आपको इतना बढ़िया योग चल रहा है आपके चार्ट के हिसाब से कि इससे बढ़िया या आपको कोई योग नहीं आ सकता। इस दौरान आपको निश्चिततः संतान होगी, और यदि संतान नहीं हुई तो फिर आपको संतान के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर मैं ये कहूँगा कि फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट में भी जाना पड़ेगा। तो संतान तो हो जाएगी, आपके चार्ट से दिख रहा है, बाकी स्त्री की कुंडली से ये चीज़ें ज़्यादा करेक्ट होती हैं। मानसिक तनाव रहता है। देखिए, मानसिक टेंशन्स एक आज के समय में ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैं इस हॉरोस्कोप को देखूं तो ये एक संतुष्टि भरी हॉरोस्कोप नहीं है, और संतुष्टि का सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति स्वयं। आपके जीवन में अगर आपको 10 करोड़ मिले तो संतुष्ट नहीं, 50 मिले तो संतुष्ट नहीं, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं, व्यक्ति के दिमाग को शांत नहीं रहने देते। तो वो शांत तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो संतुष्टि इस हॉरोस्कोप में कभी भी नहीं होगी। जॉब प्रमोशन कब तक जॉब करूँगा वो मैंने बता दिया, 2023 तक आप जॉब करें। तो जॉब प्रमोशन की बात चल रही है, शुक्र में राहु, मई 21 तक तो नौकरी को बचाइए सर आप अपनी को। सडन गेन सडन लॉस आपको ऐसी दशा में देखे गए यार, खास तौर पे गेन तो नहीं दिखाई देते हैं, लॉस ही दिखते हैं। मई 21 तक आपकी नौकरी बच जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मई 21 के बाद आपको जो बृहस्पति की दशा आएगी उसमें आपको नौकरी चेंज करने का एक अवसर मिलेगा, जिसमें आपकी नौकरी चेंज भी होगी और आपको तरक्की भी प्राप्त होगी। आप पूछ रहे हैं अपना घर मुझे कब प्राप्त होगा? अभी शुक्र में राहु चल रही है, फिर आएगी शुक्र में बृहस्पति। बृहस्पति का संयोग कहीं भी किसी भी प्रकार से इतना बेहतर स्थिति को नहीं शो कर रहा है, लेकिन आपकी चतुर्थांश में बृहस्पति में कुछ पावर बढ़ी है। कह सकता हूँ अगर ज़्यादा प्रबलता के योग देखें तो ये जनवरी 24 से मार्च 27 के बीच जो शुक्र में शनि आएगी, इसमें आपको जीवन में प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई घटना आपके साथ घटेगी। अभी कहने को सितंबर तक भी स्थितियाँ कुछ ऐसी चल रही हैं, सितंबर अक्टूबर तक भी, जिसमें आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर सकते हैं, लेकिन देश के हालात थोड़े से गंभीर हैं, तो लगता तो योग मुझे अभी भी है कुछ ना कुछ घटना ऐसी। कौन सा दिन मेरे लिए बेहतर रहेगा? देखिए, लगन कुछ कहता है, लगन के मालिक शनि है, राशि कुछ कहती है, राशि के मालिक जो हैं वो मीन है, तो इनमें ही आपस में अंतर्द्वंद है, क्यों नहीं, एक दूसरे के ये शत्रु हैं, शनि और बृहस्पति शत्रु हैं। इसलिए इस कुंडली के लिए शुभ दिन डिसाइड करना ठीक नहीं है, आपस अपने काम पर ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कौन से साल अच्छे रहेंगे? देखिए, आपकी लाइफ में जनवरी 24 से मार्च 27 का जो समय होगा, ये लाइफ में एकदम बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला होगा। वो चेंज एक पॉजिटिव वे में दिखाई देता है, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा समय होगा। बाकी जैसे जैसे दशाएं आपको जीवन में चलती रहेंगी, आप जीवन में अच्छी खासी तरक्की तो करेंगे, लेकिन 2031 के बाद जो सूर्य की दशा आएगी 6 साल की, ये आपकी लाइफ में कुछ उठापटक करने वाली दशा होगी। उस दौरान आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। तो ये आपके सवालों के जवाब, आने वाली दशाओं के हिसाब से भी मैंने आपको बताया, आपके सवालों के जवाब भी दिए। रेमेडी मैंने सिर्फ आपको एक बताई, दुर्गा कवच, अगर वही आप जीवन में रोज़ाना एक बार कर लें तो वही अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है कि रोज़ाना देवी कवच का पाठ करो। एक बात। दूसरा, एक तो पन्ना रतन पहनने की सलाह मैं आपको ज़रूर दूंगा।
कि आप एक पन्ना रत्न जरूर धारण करें। बाकी किसी और रत्न पहनने की मैं सलाह नहीं दूंगा। मन के अंदर ये चीज़ मत लाना कि मुझे नीलम पहन लूँगा या मैं ओपल पहन लूँगा, इन चीज़ों से दूर रहिएगा। सिर्फ पन्ना रत्न पहनिएगा चांदी में, सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में एक अच्छा सा पन्ना रत्न धारण कीजिए। आपको चाहिए तो मैं भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।